बेरोजगार छात्रों के साथ गाली दी जाती है। हम लोग के नीच रखेल पुत्र कोट भाषम्मा बहनों की गाली दी जाती है। जब आप लोग भी तो मतलब हिंदू ही हैं? नहीं, हम लोग बौद्धिस्ट हैं। हम तो अपने आप को हिंदू नहीं नहीं नहीं, मैं हिंदू अपने को नहीं मानता। हिंदू का मतलब गाली है, गाली। हिंदू का मतलब चोर डकैत, इस तरह के शब्द जो है वो शोषण बंद हो, हम लोग तो आगे निकल जाएंगे, लेकिन शोषण बंद हो बस। ये तो मौर्य समाज तो काफी मतलब एक तरीके से संपन्न है। संपन्न तो क्या हुआ, जो लोग विरोध कर रहे हैं वो संपन्न नहीं थे क्या? सक्षम है लोग, उतना बहुत बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से हक लेने के लिए भी सक्षम है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी क्योंकि अब अस्त होते हुए सूरज हैं, तो कहीं से फिर से उभरने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन और सबसे दुर्भाग्य है कि उनके लोग वो चिल्ला रहे हैं कि हम हिंदू नहीं हैं। इस समय हमारे साथ उत्तर प्रदेश भाजपा मुख्यालय पे अशोक पांडे जी प्रदेश प्रवक्ता हैं। हम इनसे अभी बाहर स्वामी प्रसाद मौर्य अपने लोगों के साथ में प्रदर्शन कर रहे थे यूजीसी बिल को लेके कि यूजीसी फिर से लागू किया जाए। उसी पे हम अशोक पांडे जी से जानेंगे कि इनकी क्या राय है, भाजपा की तरफ से क्या उसका अपना वो है। देखिए वो मामला कोर्ट में है, कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी तो कोर्ट से भी बड़े हैं और भगवान से भी बड़े हैं। भगवान को गाली देते हैं तो कोर्ट की बातें छोड़ दीजिए। मेरा कहना है कि कोई मामला कोर्ट में रहता है तो उनको नो कमेंट कह के रह जाना चाहिए, क्योंकि कोर्ट जो भी निर्णय लेगा वो तथ्यों के आधार पर लेगा, प्रमाण के आधार पर लोगों से बातचीत करके कोर्ट का कोई निर्णय आएगा। बात सही कि नहीं? तो हम लोग कोर्ट पर विश्वास है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी क्योंकि अब अस्त होते हुए सूरज हैं, तो कहीं से फिर से उभरने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन और सबसे दुर्भाग्य है कि उनके लोग वो चिल्ला रहे हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, हम हिंदू नहीं हैं। आपको बौद्धिस्ट कह रहे थे और कह रहे थे कि हिंदू होना गाली है। हिंदू होना गाली है। मेरा कहना है जब उनके माँ बाप उनको स्वामी प्रसाद नाम रख रहे थे तो उस समय उनको गाली नहीं लगा था कि स्वामी प्रसाद नाम हो गया। वो भी तो भगवान से मिलता जुलता नाम है। स्वामी मतलब भगवान होता है एक तरह से। मेरा कहना है कि राजनीति पे जब हाशिए पे चले गए हैं तो अपना मानसिक संतुलन लगभग खो चुके हैं। बौद्ध के बारे में उनको शायद जानकारी नहीं है। बौद्ध भी हिंदू की ही एक संस्था है निश्चित तौर पे। वो भी चाहे जैन धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे सिख धर्म, सिख धर्म भी हिंदू धर्म की एक शाखा है। इस बात को उनके लोगों को जानकारी रखना चाहिए। ये जो मुद्दा है यूजीसी वाला, इसमें हमने देखा कि बहुत सारे दल जो है बचते हुए नजर आए। उसमें आपकी पार्टी भी थी, आपके उसमें बोल नहीं रहे थे। उसमें एक स्वामी प्रसाद मौर्य और एक चंद्रशेखर आजाद, यही दो लोग बोले। इवन मायावती जी भी उसमें ज्यादा बोल नहीं रही हैं, बल्कि उन्होंने भी आरक्षण वगैरह की कुछ मांग कर दिया। देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि वो अब नाटक इसलिए कर रहे हैं, चंद्रशेखर हो चाहे स्वामी प्रसाद जी, क्योंकि उन लोगों को अब वोट की खोट दिखाई देने लगी है। जिनके अंदर वोट की खोट है वो निश्चित तौर पे इस तरह की चोट करने का कुप्रयास करेंगे। मेरा कहना है पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों को अधिकार मिले, सबका साथ सबका विकास हो। यह तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है, लगातार चाहती है और कर भी रही है। क्या हमारी कोई ऐसी योजना है जो पंडित जी को फायदा है तो दलित को नहीं है, हिंदू को फायदा है मुसलमान को नहीं है? सबसे ज़्यादा हमारी योजनाओं का फायदा तो अल्पसंख्यक बंधु उठाते हैं। मेरा कहना है कि ये एक तरह से समाज को तोड़ने का कुप्रयास कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यजनक है। इस प्रदेश में, इस देश में एक अलग ढंग की राजनीति आ गई है, शॉर्टकट राजनीति आ गई है। जातियों को संगठित करके, संप्रदायों को संगठित करके, दो जातियों का संगठन बना के शॉर्टकट राजनीति करके फायदा तो पाया जा सकता है, लेकिन भारत और प्रदेश को ही शॉर्टकट कर देगा। ये दुर्भाग्यजनक है। तो उसमें कुछ उत्साही युवा जो है कह रहे थे कि 85% अब हिंदू ही नहीं है, हमारे लोग के साथ अन्याय हुआ है, हमारे लोग के साथ भेदभाव की तरह से हमको देखा गया है, हमारे साथ इतने सालों इतने लंबे समय से अन्याय होता चला आया है। और अभी इसमें भी जो जांच कमेटी बैठेगी जगह जगह, उसमें तो सब समण समाज के लोग ही हैं। उनको जानकारी नहीं है इस देश में मौर्य वंश रहा है। गलत इतिहास जरूर पढ़ाया गया है और पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे पहले था कि गाजी मियाँ का मेला है, गाजी मियाँ का मेला देखिए। अब पता लगा कि
सुहेल देव जी, गाजी मियाँ एक आतताई था और सुहेल देव जी उससे लड़े थे। जब हम सही इतिहास बता रहे हैं तो हिंदू मानने को तैयार नहीं है। इस देश में मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। मौर्य वंश की स्थापना ब्राह्मण ने किया था, चाणक्य ने किया था, घनानंद ने उनका अपमान किया था। तो एक मौर्य के बच्चे को ले जाके मौर्य वंश की स्थापना करते हैं एक पंडित जी। उनको क्या पता, पढ़ना लिखने से मतलब तो है नहीं। जाति का एक नाटक करके कभी राम जी को गाली देना, कभी सीता जी को अपमानित करना, इस तरह का अपमानजनक टिप्पणी करके स्वामी प्रसाद जी रामचरितमानस भी पढ़ते हैं और वो अपने को जीवित रखने का अंतिम प्रयास कर रहे हैं राजनीतिक रूप से। लेकिन मुझे लगता है उनकी नैया डूबने से स्वामी प्रसाद ही बचा सकते हैं। स्वामी प्रसाद को खुद स्वामी प्रसाद ही बचाएंगे। स्वामी ऊपर वाले को मैं कह रहा हूँ, स्वामी प्रसाद की डूबती नैया को सिर्फ स्वामी प्रसाद ही बचा सकते हैं। ये थे हमारे साथ अशोक पांडे जी, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता। हमारे साथ एक वाकया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का बताना चाहते हैं। पिछले 29 तारीख को हमारे कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप पर, सीएमपी लॉ फैकल्टी के व्हाट्सएप ग्रुप पर बकायदा सवर्ण छात्रों के साथ, 4 छात्रों के साथ गाली दी जाती है। हम लोग के नीच रखेल पुत्र कोट भाषम माँ बहनों की गाली दी जाती है। जब 2 फरवरी को हम अपने कॉलेज में अपने प्रोफेसर के सामने ये बात रखते हैं, वहां पर मौजूद सवर्ण समाज के प्रोफेसर अमित मिश्रा के द्वारा हमें एक कॉलेज से निलंबित करने और जूता मारने की बात कही जाती है। और हम प्रिंसिपल रजनीकांत मौर्य नाम हमारा, अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव यूथ का जी। यूजीसी बिल हम लोग चाहते हैं कि लागू हो, ताकि देश में भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच सब खत्म हो जाए। हम लोग चाहते हैं कि यूजीसी बिल ला करके विद्यार्थी जो स्टूडेंट उनके साथ भेदभाव ना हो, यही हमारी मांग। क्या सवर्ण छात्रों के साथ अन्याय नहीं होगा इसमें? आप किस तरह के अन्याय की बात कर रहे हैं? ये अच्छा ये बताइए, सदियों से जो अन्याय करते हैं उसके साथ कैसे कोई अन्याय कर सकता है? जैसे मान लीजिए कि उसमें ये बात है कि कोई भी सुनवाई नहीं होगी उनकी, सीधे केस हो जाएगा, ऐसा उनका भविष्य खराब हो जाएगा उन बच्चों का। तो आज के बच्चों का क्या दोष है? अच्छा ये बताइए कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में सारे तो वही लोग भरे हुए हैं, तो अन्याय कौन करेगा? और हम अपना हक, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, नहीं हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, तो क्या करें? उसके लिए तो आरक्षण है। आरक्षण तो उनको भी दिया गया। ईडब्ल्यूएस किस लिए दिया गया है? क्या बैकवर्ड के लोग, बहुजन के लोग क्या उस पर विरोध किए? कोई नहीं किया। तो जब हमारे हक अधिकार की बात आ रही है तो फिर किस चीज का विरोध हो रहा है? ये चोर जो है चोरी से डर रहे हैं, क्योंकि जब चोर के घर में पुलिस चौकी का निर्माण करेंगे तो चोर डरेगा। इनके मन में कहीं ना कहीं खोट है, क्योंकि सदियों से ये जातिवाद, भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत का करते आए हैं, इसलिए उनको डर है। क्या पूछना चाहते हैं आप? यूजीसी लागू होना चाहिए। और हमारे नेता माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन के नेता हैं, वो सभी संतों गुरुओं के अनुयायी हैं। हम इस मुद्दे पे तो बहुत सारे दल हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। सारे दल बोल रहे हैं, कौन दल नहीं बोल? जो बड़े बड़े मठाधीश है वो नहीं बोल रहे हैं। जिसको लोग न समर्थन में बोल रहे हैं न खिलाफ बोल रहे हैं। पता नहीं है बहुजन समाज क्या है, और पार्टी इसलिए नहीं बोल रही, उनका वोट कट जाएगा। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य का मेन मकसद है बहुजन समाज के लोगों को सामाजिक परिवर्तन, जो बाबा साहब बहुजन समाज की सबसे बड़ी मायावती जी बहन जी हैं, वो तो कुछ बोली ही नहीं है। बहन जी नहीं, बहुजन समाज के नेता नहीं है। जो विचारधारा से हट जाता है वो किसी महान व्यक्ति नहीं माना जाता है। और जो मनोहर कांसीराम साहब की जो विचारधारा थी, वो व्यक्ति महान व्यक्ति माने जाते हैं। आप लोग तो इस तरीके से ऐसा लग रहा है आपस में ही बट जा रहे हैं आप लोग। भाई चंद्रशेखर आजाद जी लोग बहुजन समाज के लोग सब इकट्ठे हो रहे हैं। असली नेता रेट में माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जी तो अभी कुछ दिन पहले तो भाजपा में नहीं गए थे, उनको लोग ले गए थे। भाजपा जबरदस्ती चले गए, भाजपा के लोग उनको बुलाए थे। तो उनको विचारधारा नहीं मिलेगी तो चले, विचारधारा की बात होती है ना। तो हम भी देखिए, ये जैसे आपका कहना है कि भाजपा में, मैं सूरज मौर्य बाराबंकी से, जैसे आप कह रहे हैं कि मंत्री जी भाजपा में गए फिर वहां से छोड़ दिए। यदि बहुजन नेता अपने बहुजन के हित में किसी पार्टी में उसका स्वागत करके उसको बुलाया जाता है, यदि बहुजन के प्रति फिर से उनकी दोहरी मानसिकता भाजपा सरकार कर रही है, तो अपना बहुजन प्रेमी नेता उस सरकार में नहीं रहेगा। समझ पा रहे हैं हमारी बात? रही नहीं पाएगा विचारधारा। जब मेरी बहुजन नेता ही अपने
बहुजन को लेकर के वोट लेने के लिए माननीय मंत्री जी को इनवाइट किया अपनी पार्टी में, भव्यदार स्वागत से इनको जो है बुलाया, अपनी पार्टी में शामिल किया। फिर जब हमारे ही बहुजन के ऊपर उत्पीड़न होगा तो हमारा नेता उस पार्टी में नहीं रहेगा। रह गई बात दूसरी की यूजीसी बिल हम लोग भीख नहीं मांग रहे हैं, हम लोग का हक है। रही बात दूसरी, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि क्यों विरोध कर रहे हैं, इससे ये साबित होता है कि आप कहीं ना कहीं चोर हैं। यदि मैं चोर नहीं हूं तो चोर को लेकर के कितने भी कानून आए मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता जी। अरे मौर्य जी के बोलते होते तो हमारे मौर्य जी और स्वामी प्रसाद मौर्य, केशव मौर्य में जमीन आसमान का फर्क है। आज तक मौर्य के विषय में अंतर ये देखते हैं कि माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपने बहुजन समाज के लिए, मौर्य समाज के लिए हमेशा लड़ते रहे। लाखों केस हुए हैं मौर्य जी के। एक चीज हम पूछना चाहेंगे भाई, महोदय जी, मौर्य जी की बात किया ना, केशव प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य की तुलना में कर रहा हूँ। केशव प्रसाद मौर्य जी एक भी एफिडेविट उनका दिखा दीजिए जो मौर्य समाज के लिए बोले हों। वोट लेने के लिए मौर्य है, काम करने के लिए बहुजन समाज के किसी साथी का वो काम नहीं करते हैं। सब नेताओं की एक विचारधारा होती है, ठीक है, वो आरएसएस के व्यक्ति हैं। स्वामी जी जो है वो मनुवादी विचारधारा वालों के खिलाफ है, वो बहुजन नायक हैं। जैसे हमारे संत गाडगे जी, पेरियार जी, कबीरदास जी, संत रविदास जी और मानवर कांसी राम साहब के विचारधारा चलने वाले नेता हैं। तो दोनों में डिफरेंस है ना, जात से नहीं मतलब होता है, विचारधारा से मतलब होता है। यहाँ विचारधारा की लड़ाई हो रही है। विचारधारा की भाई साहब ने कहा कि बहुजन नायक हैं, तो माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को लोग नेवला बोलते हैं। तो नेवला हम लोगों ने तो अपने, उन्होंने खुद ही कहा था कि हम एक मिनट बात मेरी नहीं, इस बात को मौर्य जी ने खुद अपने आप को कहा था कि मैं नेवला हूँ। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बट यदि नेवला शब्द रखा किसने? उनको लगता है कि जो शाश्वत सांप हैं उनका अंत माननीय स्वामी प्रसाद उर्फ नेवला, जो मनुवादी विचारधारी के लोग नेवला शब्द का प्रयोग किए हैं, उनको मालूम है कि शाश्वत सांपों का इलाज नेवला ही है। बाकी आप। मेरा नाम सुरेश कुमार मौर्य है, मैं कुंडा विधानसभा से। मैं ये देख रहा हूँ कि ज्यादातर मौर्य समाज के लोग ही हैं क्या यहाँ पे? स्वर समाज के लोग हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, स्वर समाज के लोग हैं। सुनील वाल्मीकि, सुभाष सिर्फ सुभाष जाटव, गुप्ता आदर्श पटेल, जयप्रकाश मौर्य, धनीराम मौर्य। आप लोग देख सकते हैं इसमें सभी समाज के लोग जो है आए हुए हैं। राम मोहन कुशवाहा जी हैं, ज्ञान सिंह चौहान जी हैं, ज्ञान सिंह चौहान, सब समाज के लोग हैं। सब लोग जो है बहुजन की लड़ाई में सब लोग अनिल कुमार लोधी। ये बताइए कि जो यूजीसी अगर फिर से लागू हो जाएगा तो क्या लगता है आप लोग को इससे न्याय हो जाएगा? बिल्कुल न्याय हो जाएगा। तो बाबा साहब ने क्या पहले कहा था, समानता समता मूलक समाज के स्थापना। बाबा साहब एक आशंका ये जताई जा रही है लोगों के द्वारा, खासकर समर्थ समाज के द्वारा, कि इसमें मान लीजिए किसी ने अगर फर्जी केस ऐसे ही कर दिया तो अगले बच्चा जो सवर्ण समाज का होगा, भाई वो भी तो इसी देश के लोग हैं, तो उनके साथ अन्याय नहीं होगा। इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं प्रॉपर। इसके बाद सामान्य जात के लोगों को 10% यूजीसी लागू हो गया, हमारे बहुजन समाज के लोग नहीं बोले। जब 85% को मतलब यूजीसी लागू, जांच टीम में वही लोग तो है, जांच करके न्याय उन्हीं को देना। अगर उनके साथ गलत होगा तभी तो फंसेंगे, अगर वो हमारे साथ भेदभाव नहीं कर रहे तो उनको तो नहीं फंसाएंगे। जांच करने वाले सभी अधिकारी, सभी टीम के लोग। ये बड़ी ही हास्यास्पद, गंभीर और विचित्र परिस्थिति है कि हम विपक्ष सरकार का समर्थन कर रहे हैं, जो सरकार पास बिल लेके आई है और सरकार इसे किसी बहाने से टालना चाह रही है। ये कैसी विडंबना है? इसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने करा है ना, सरकार ने तो, केंद्र सरकार ने तो कर ही दिया था। बिल लाने परेशानी क्या थी? क्या सरकार जानती नहीं है? क्या लागू नहीं हुआ? आप क्या कहना चाहते हैं? क्या सरकार नहीं जानती इस देश के लिए क्या सही है? ये श्रवण समाज के खिलाफ नहीं है। आप ये कहना बंद कर दीजिए, ये कहना बंद कर दीजिए कि विपक्ष जो है श्रवण समाज के खिलाफ है। ये सिर्फ अपने अधिकार की मांग कर रहा है। इसी के बहाने 85% एकजुट ये सरकार कर दी और बता दी कि हम तुम्हारे खिलाफ हैं। 85% अब एकजुट हो गया है। भाजपा के पक्ष में जा रहे हैं, उनका बिल जो उन्होंने कहा उसके पक्ष में जा रहे हैं। आखिर वही व्यक्ति क्यों रोक रहे हैं यहाँ पे? आप
रिजर्वेशन में कितने संख्या? हजार की संख्या है, आपको दिखाई दे रहा है। 25,000 की जनसंख्या है यहाँ पे। 4 बाग तक संख्या लगी हुई है। आपको दिखाई नहीं दे रहा। चलिए आइए थोड़ा इधर भी देख लेते हैं जरा। हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं और अपना बताइए कहाँ से आए हैं, शुभ नाम आपका? शुभ नाम क्या है आपका? हरिराम मौर्य, कहाँ से आए हैं? प्रयागराज, प्रयागराज से। पापामो विधानसभा। क्या मांग है आपकी? यूजीसी लागू हो। जी हाँ। क्या लाभ हो जाएगा आपको? इससे क्या लाभ है? अरे जो शोषण हो रहा था वो शोषण बंद हो, हम लोग तो आगे निकल जाएंगे, लेकिन शोषण बंद हो, बस BC SC के साथ शोषण बंद हो जाए, हक हमारा मिल जाए हमको। बिल्कुल मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। यूजीसी में क्या क्या है? यूजीसी में जो शोषण हो रहा था, शोषण। छात्रों के साथ हर ढंग का शोषण हो रहा था, हर ढंग का शोषण। एक तो जातिवादी शोषण हो रहा था, शिक्षा पे भी शोषण हो रहा है। वैसे तो मौर्य समाज तो काफी मतलब एक तरीके से संपन्न है। संपन्न तो क्या हुआ, जो लोग विरोध कर रहे हैं वो संपन्न नहीं थे क्या? मेहनती लोग हैं आप लोग। लोग हमारे पूर्वज मेहनती थे, तो हम तो है ही है। सक्षम है लोग, उतना बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से हक दे लेने के लिए भी सक्षम है, सक्षम तो हर ढंग से है। जी मेरा नाम LV पटेल है, मैं जिला अध्यक्ष है इलाहाबाद, अपनी जनता पार्टी। जी 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 अपनी जनता पार्टी। जी 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 माननीय स्वामी। अच्छा, आप लोग भी तो मतलब हिंदू ही हैं? नहीं, हम लोग बौद्धिस्ट हैं। हम तो मैं तो अपने आप को हिंदू ही नहीं नहीं, मैं हिंदू अपने को नहीं मानता। हिंदू का मतलब गाली है, गाली। हिंदू का मतलब चोर, डकैत, इस तरह के शब्द जो है जो यहाँ पे जो इतने लोग जो हैं सब क्या हिंदू नहीं है लोग? नहीं, हिंदू क्यों नहीं है? अभी कुछ लोग कहते थे, अभी यही लोग कहते थे कि एक मिनट, अभी यही लोग कहते थे कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। और जब ये समानता का अधिकार आया कि कुछ लोग जो तमाम संस्थाओं में जो शोषण होता है उसमें जब एक समानता का बिल आया तो ये लोग विरोध कर रहे हैं। क्या हम लोग हिंदू नहीं रह गए क्या? क्यों ये लोग विरोध कर रहे हैं? अभी तक हमको हिंदू मुस्लिम एक भी हिंदू मुस्लिम हमारा विरोध नहीं करने आया, क्यों ये लोग विरोध कर रहे हैं? तो उसी के लिए हम लोग हैं कि हमारे जो समानता शोषण का जो ये था उसी को हम लोग लागू करवाने के लिए यहाँ पर आए हैं। ऋषभ गुप्ता। आप भी हिंदू हैं कि नहीं? आप जी 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 पूजा वूजा करते होंगे? जी जी। अच्छा, तो फिर ये क्या है यूजीसी? भाई यूजीसी लाना है और क्या, लागू करना है। आपके साथ भी कोई अन्याय हुआ है कि नहीं? नहीं नहीं, नहीं हुआ कोई अन्याय। आपका शुभ नाम बोलिए। आपका क्या नाम है? धुन्नी मौर्य। मौर्य जी, आप हिंदू हैं कि नहीं? तो कह रहे थे मौर्य हम लोग हिंदू नहीं हैं। हिंदू का नकाब अभी यूजीसी बिल 2026 इसी भारत सरकार ने जब लागू हुआ तो यही 15% के लोग हिंदू कह के इसको नकाब अभी हुआ कि नहीं। ओबीसी जो 85% बहुजन समाज है, SC ST और पिछड़ा वर्ग, तो ये कहा नहीं कि यूजीसी नहीं लागू होना चाहिए। तो ये कहाँ हिंदू रह गए हैं 85% के बहुजन समाज के लोग? ये तो हिंदू, वैसे हम लोग जानते हैं कि हिंदू ही केवल 15% वाले अपने को मानते हैं, वोट के लिए केवल बहुजन समाज को कहते हैं हिंदू है। यूजीसी में ही करंट में 2 दिन के बहुजन समाज के इस समय देश में सबसे बड़े नेता कौन है? बहुजन मायावती जी को मानते हैं कि नहीं आप? आज बहुजन समाज पार्टी की लीडर मान्यवर काशीराम के मिशन से भटक गई हैं। यूजीसी जो के बहुजनों के सम्मान में आया था, आज इसको वॉकआउट देने का काम बहन मायावती जी ने किया है। आज वो भी 15% के लोगों के साथ खड़ी नजर आ रही हैं, यूजीसी के विरोध में है, जबकि हम लोग समर्थन में है। यूजीसी बिल हम लोगों का मौलिक अधिकार था, जो आज SC ST और OBC के बच्चों के साथ, छात्रों के साथ यूनिवर्सिटी में अन्याय हो रहा था, जाति भेदभाव हो रहे थे। रोहित बेमुल्ला जैसे लोग आत्महत्या किया, ऐसे अनेकों हमारे छात्र यूनिवर्सिटी में
जाति भेदभाव के शिकार होके आत्महत्या कर लिए हैं। तो यूजीसी बिल लागू होना चाहिए। अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य इन देश में आज हम लोग यूजीसी बिल लागू कराने के लिए आज लखनऊ के मुख्यालय पे माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन राज्यपाल के पुलिस ने तो रोक दिया, कैसे जाएंगे? देखिए, कोई भी बहुजन समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई जाती है तो आज भारतीय जनता पार्टी के पुलिस को आगे करके बहुजन के अधिकारों को हनन करने के लिए ये कोई पहली बार नहीं है, नई बात। यही यूजीसी 2 दिन नॉर्मल सर्वण समाज के लोगों ने विरोध किया तो यही पुलिस उनकी आवाभगत में रास्ता साफ करा रही थी, उनकी मान मलौवल कर रही थी। आज जब बहुजन समाज के छात्र रोडों पे यूजीसी बिल लागू कराने के तो आज इनके ऊपर लाठियां चला रही हैं, FIR दर्ज करा रही हैं, तो ये कैसी दोहरी रवैया आज मोदी सरकार की है, आप ये लोग देख सकते हैं। ये जो प्रदर्शन हो रहा है इस समय, ये किसके नेतृत्व में हो रहा है? ये अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी की। कहाँ है वो है आगे बैठे हुए हैं धरने पे। हम लोग ज्ञापन जी देने जाएंगे। आइए चलें देखते हैं। तो अब हम लोग इस समय चल रहे हैं, देखें स्वामी प्रसाद मौर्य जी से बात करने की कोशिश करते हैं। वो प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, धरने में आगे सुनने में आ रहा है, और पुलिस ने इन लोगों को रोक दिया है यहाँ आगे बढ़ने से। विधानसभा में सत्र चल रहा है और ये लोग अपना राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को ज्ञापन देना ये लोग चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने इनको रोक दिया है। देखिए, भारी पुलिस बल इन लोगों को रोकने के लिए तैनात है यहाँ पे, और पुलिस ने बैरिकेटिंग भी कर रखी है और रोक दिया है पुलिस ने। और मौर्य अब इस समय जो है पुलिस को ज्ञापन देने की तैयारी चल रही है। पुलिस को ही दे देंगे ज्ञापन आप लोग। मौर्य जी, देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, ज्ञापन जो है पढ़ रहे हैं, ये ज्ञापन पढ़ रहे हैं ये स्वामी प्रसाद मौर्य। भैया धक्का मुक्की नहीं, धक्का नहीं, बिल्कुल। दे रहे हैं और हम इनको अभी दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी हम बात करने की, मौर्य जी से बात करने की कोशिश करेंगे इस पे। इनको पुलिस ने रोक दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ में जो इतने लोग आए हुए हैं, और अब अंततः स्वामी प्रसाद मौर्य जो है पुलिस को ज्ञापन जो है ये सौंप रहे हैं।